और छाप के हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि कुछ तो बैलेंस होना चाहिए, यकतरफा झुकाव का वो कहना चाह रही हैं। ये छाप कैसे उतरेगी फिर? ये देखिए, ये छाप तो पीपल्स पार्टी के ऊपर सिंध में भी लगी हुई है। एमक्यूएम के इल्जामात इनके ऊपर हैं कि सारा सिस्टम इन्होंने हाईजैक किया हुआ है और वहां इनको जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड उनको वहां नहीं मिल रही। तो ये तो इल्जामात हैं और मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी की पूरी कैंपेन नहीं, ये कल तो पीपल्स पार्टी जो है वो छाप नहीं हो रही, वो ये छाप की तो बात नहीं हो रही। राना साहब ये छाप की बात कर रहे हैं कि मैनेज्ड हो रही है जी। लाडला वाला जो एक आप पे ताना आ रहा है, मैं उस तरफ बात कर रहा हूँ। यही मैं कह रहा हूँ ना, तो सिंध के अंदर ये छाप पीपल्स पार्टी को एमक्यूएम दे रही है कि वो लाडले हैं, सिस्टम उनके साथ चल रहा है। तो ये फिर यहाँ इनसे पूछा जाए कि वहां बाकी पंजाब में हमें फेवर कह रहे हैं ना कि मिल रहा है, पंजाब के अंदर कोई हमें मिल रहा है, तो वो तो जरदारी साहब ने कहा कि वो उनके बेटों की तरह है, आज भी हैं जो चीफ मिनिस्टर हैं, और उनको जब बताया जाता है कि ये कोई चीज गलत हो रही है तो उसको न्यूट्रल तरीके से वो हल कर देते हैं। और उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं ऐसा नहीं है उनको कुछ नहीं पता। तो कहने का मतलब ये तो अब एक सियासी बयानिया है ना, पीपल्स पार्टी जो बना रही है कि जी हम कोई लाडले हैं, हम कोई स्पेशल हैं। ये इनके पास और कोई बयानिया ही नहीं है सवाए हमें हमारे जो है वो टारगेट करें। ये शैला रजा साहब कुछ कहना चाह रही हैं आपके इसी कमेंट पे? अच्छा देखिए, हम तो अपने बयानिए पे हैं। हम आज भी कह रहे हैं ताकत का चश्मा अवाम है, आप वोट को इज्जत दो पे भूल गए। हम आज भी कह रहे हैं कि हम अवाम में खड़े होकर अवाम से कह रहे हैं हमारा साथ दे। हम आज भी जो है आपसे कह रहे हैं कि जो सीओडी पे हमने बात की थी, अगर सीओडी किया था तो उस पर अमल हो जाता तो अच्छा था। 62-63 पे आप उस वक्त ना उठते इशारे पे, तो फिर ये सारा मसला ना होता। लेकिन राणा साहब पे आप नैब खत्म कर देते तो आज ये मसाइल ना होते। जहां तक एमक्यूएम की बात है, वो जियाउल हक की पैदावार परवेज मुशर्रफ तक लाडली रही, अपने आप अंदर से टूट गई। ऐसी पार्टियां चलती नहीं है तो वो परेशान है। उनका गवर्नर बैठा हुआ है, गवर्नर हाउस में पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं। आप कह रहे हैं कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे। जहां तक बात है, जहां तक चले राणा साहब की बात सुन लेते हैं। आखिरी जवाब दे दूं मोहसिन नकवी साहब की। देखिए, मैं नहीं कह रही, इलेक्शन कमीशन ने लेटर लिखा उमर सैफ फवाद हसन फवाद की नोटिफिकेशन पे कि ये क्या हो रहा है, इस तरह से रेड कार्पेट दिया गया, प्रोटेक्टेड बेल मिल गई, स्कूल के बच्चे इस्तेमाल हो गए लेपिन लगाने के लिए, और एक लीडर अवाम में जाके अगर बात कर रहा है तो उसके वालिद की नजर से जो देखा जा रहा है उसको आप अपनी नजर बता रहे हैं, तो अपनी नजर में उसे तोलना चाह रहे हैं। रही बात तो मोहसिन नकवी की या किसी की, तो वो बात एक अलग है, वो बात एक अलग है। लेकिन मतलब मैडम आपका पॉइंट आ गया। मेरे बेटे जैसा है, अगर कोई मेरे बेटे जैसा है या मेरे भाई जैसा है तो मैं उसका इजहार ना करूं, ठीक कर ले, हम चले जाते हैं। आपका पॉइंट आ गया।